महाराज जी, हमारा प्रश्न यूँ है कि जैसे परमात्मा के प्राप्त कौनी अवस्था में हो सकता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 2 घंटा बैठ के पूजा नहीं कर सकते या पूजा की जो विधि है उनका हम अनुपालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनमें तमाम तरह की गलतियां हो सकती हैं, तमाम व्यवस्था करे है, तो का सहज रूप में परमात्मा के प्राप्ति हो सकत? अगर परमात्मा के प्राप्त हो सकत है तो कौने रूप में हमका दर्शन दें? देखो, जो परमात्मा है भैया, तो अनेक प्रकार से परमात्मा की परिभाषा हुई। आप अध्यापक हो तो आप लगभग हर चीजें पढ़े हो। अब आपने पढ़ा है तो ये तो मालूम है कि हाँ, परमात्मा का ऐसा स्वरूप या ऐसे जैसे जो विशुद्ध स्वरूप है वो लिखा है कि कड़कड़ में भरी हुई सत्ता है, ब्रह्मांड भर में व्यापक चैतन्य तत्व, वही परमात्मा कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई सत्ता है। जैसे गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र में ब्रह्म की परिभाषा लिखी है, लिखा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेव चराचरम। जो अखंड मंडलाकार इस पूरे ब्रह्मांड में चराचर को व्याप्त करके स्थित है। अखंड मंडलाकार पूरे ब्रह्मांड चराचर माने जड़ चेतन दोनों को व्याप्त करके स्थित एक सत्ता है, उसी का नाम परमात्मा। तो उसी की जब प्राप्ति होती है जीव को, तभी वह पूर्ण सुखी होता है। उसी परमात्मा या ब्रह्म चैतन्य तत्व से ये आपका मैं उठ रहा, यही सत्य है। ये जो आपके अंदर मैं उठ रहा, हमारे अंदर उठ रहा, इनके अंदर, जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती और सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार उस चैतन्य परमात्मा से असंख्य जीव विकृत होते हैं। संवेदन उस शब्द का नाम है, स्फुरण या संवेदन, माने उसमें स्फुरण होता है। वही स्फुरण अपने साथ शरीर देखने लगता है, बस उसका नाम जीव पड़ जाता है। देखो सरलता से समझो, वो जो परमात्मा जो ब्रह्मांड भर में भरी चैतन्य सत्ता है, वही हमारा सबका आत्मा है, वही परमात्मा है। उसमें स्फुरण होता है, काल्पनिक, सचमुच नहीं। और वो स्फुरण अपने साथ जब शरीर देखने लगता है तो जीव कहा जाता है, जीने की इच्छा करने लगता। क्यों? क्योंकि वो है अमर, वो तो परमात्मा है, कभी मरता नहीं। अब शरीर जब अपने साथ देखता तो देखता शरीर तो मर जाएगा इतने दिन बाद, इतने दिन बाद शरीर मर जाएगा, इतना समय बचा है, यह कल्पना करता है पता नहीं थोड़ा ही बचा होगा, हमारी कितनी उम्र है, उसके बाद दादा हम कहाँ रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। तो मरने के भय से सब भयभीत, लेकिन झूठ, वो माया का प्रभाव है। लोग कहते हैं हम डरते नहीं मृत्यु से, वो झूठ बात। क्यों? जब भौतिक रूप से फिजिकली कोई डॉक्टर कह देता है कि तुम्हें कैंसर है, 4 महीने मर जाओगे, तो आदमी के चेहरा तुरंत देखो पीला पड़ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, श्वास ढीली चलेगी, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु का डर बहुत बड़ा। ये डर सिद्ध करता है कि जीव अमर है। भाई दुनिया मर रही है तो सबको स्वीकार होना चाहिए, लेकिन मरना किसी को नहीं स्वीकार है। क्यों नहीं स्वीकार है? क्योंकि जीव अमर है, आप मर नहीं सकते कभी भी। आप अमर तत्व हो, अजर तत्व हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद, मर नहीं सकते। अब हुआ क्या है, आप अपने को भूल गए हो और शरीर को पकड़ लिया, शरीर को कहे देख कर कहते हो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। यही बात अभी जो स्वप्न वाली चर्चा आपसे हम बता रहे थे कि जैसे स्वप्न में आपने एक शरीर देखा और वहां भी बचना चाहता है, अभी मरना नहीं चाहता। स्वप्न में मरना चाहता है, बचना चाहता है, और मान लो एक्सीडेंट हो गया तो वो बचने में अरे ये क्या हुआ, बस जाग जाता है, तो वो शरीर वो दुनिया मिट गई। अब वहां क्या जब जगे तो पता चला अरे वो तो झूठा था। लेकिन जो बचना चाहता था, गौर करना, टलना मत इस बात, वो सत्य तुम ही थे कि नहीं थे? इसका मतलब शरीर नष्ट होने पे तुम नहीं नष्ट हुए। और जब वो शरीर था तब ये वाला शरीर भूला था कि नहीं भूला था? भूला था। अब सिद्धांत पर आ जाओ। आप कहते हो कि हम जब कहीं रहते सीताराम सीताराम कहते रहते, तो सीताराम को जो तत्व से जानता है वो कभी नहीं मरेगा। देखो गीतम भगवान ये बात बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो मुझको तत्व से जानता, जो इस बात को तत्व से जानता। कोई श्लोक कहा भगवान, बाद में पीछे बात जुड़ी है कि जो इसको अर्जुन तत्व से जानता। तत्व का मतलब
तत्व का मतलब कोई चीज, जैसे कहा कपड़ा, तो कपड़ा कोई चीज होगी, शब्द नहीं है कपड़ा। जैसे कहा धरती, तो धरती कोई वस्तु ठोस है पहले से। इसी तरह जब कहा राम, तो राम कोई वस्तु है, मतलब कोई तत्व है। सीता, तो सीता कोई चीज है। तो राम और सीता, आप साधारण सीता राम जानते हो, ब्रह्म और माया का ही प्रतीक है। राम को ब्रह्म कहा जाता है और सीता को क्या कहा जाता है? माया। जैसे वो प्रतीक नहीं वनवास के समय लिखा है कि आगे राम और पीछे सीता जी चल रहे, बीच में सीता जी पीछे लक्ष्मण, है ना। तो वो कहा कि हाँ, उभय बीच सी सोभय कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसी, है ना। ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो अब बहुत बढ़िया बात आपने कही, जैसे राम जो है और ब्रह्म हो गए, और लक्ष्मण जीव हो गए, बीच में सीता जी। तो उनको कहा कि अगर वो गति गोल करा दी जाए, क्योंकि हर चीज दिन होता तो रात होती है, 12 महीने होते हैं, माने वो क्रम लौट के आता है। तो अगर उनको गोल कर दिया जाए तो राम भगवान कहाँ आ जाएंगे? वो प्रतीक बड़ा सुंदर है समझने के लिए। अगर गोल तीनों लोग चलने लगे, माने जो परिक्रमा कर रहे हैं वो गोल हो, तो राम कहाँ पहुंच जाएंगे? लक्ष्मण के पीछे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? लक्ष्मण के पीछे। बस यही जगत का क्रम है। अब देखो, राम माने ब्रह्म, ब्रह्म से जीव निकला लक्ष्मण, और उसके आगे सीता जी, तो माये देखता। तो तुम परमात्मा से उठे हो और देख रहे हो शरीर और संसार, ये सीता का रूप है। बस यही सीता तत्व है। और तुम जीव हो, जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जीव माने जो जीने की इच्छा करे। दो सत्ताएं हैं, एक सत्ता केवल ब्रह्म की है और ब्रह्म का ही दूसरा पहलू माया है। सत्ता तो केवल एक है, दो भी हमने गलत कहा। एक ब्रह्म है, उसी का दूसरा पहलू माया है, और ब्रह्म का ही एक पहलू जो जीव बन जाता है। दोनों ब्रह्म से निकलते हैं, ब्रह्म में समा जाते हैं। तो आपका जो मैं उठ रहा है, यह ब्रह्म से उठा है, और ये जो शरीर और संसार दिखाई पड़ रहा है, ये माया है। समझ रहे हैं? ये माया है। तो ये जो मैं कह रहा है, ये अपने आधार को देख ले तो ब्रह्म से मिलन होगा, और जो ब्रह्म से मिलन होगा तो ये माया भी उसी में उसी समय समा जाएगी, क्योंकि जीव से माया निकलती है। ये रहस्य नहीं जानता कोई। ब्रह्म से माया वाया नहीं निकलती, ब्रह्म शुद्ध रहता। ब्रह्म से जीव, जीव से माया। समझ रहे हैं? जैसे स्वप्न आपसे निकला था कि ब्रह्म से निकला? तुमसे निकला था, और जब आप इधर वापस जागे, स्वप्न में वापस आ गया कि नहीं आ गया? वो बहुत बड़ा खेल जो था जादू, वो गायब हुआ कि नहीं गायब? तो आप चिंता न करो, आप हर काल में परम सत्य है। हर काल में पहले ये मानना पड़ेगा। जैसे जब स्वप्न दिख रहा है और स्वप्न में आग लगे, सब जल जाए, तो क्या आप जल जाओगे? सब डूब जाए तो क्या आप डूब जाओगे? क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या डूबेगा? बस इसी प्रकार इस समय भी आप चिंता न करो, कुछ नहीं आपके अलावा। जो ये मैं हूं कह रहा है, यही परम सत्य है। बस ये अपने को भूल गया। अपने को जाने बिना खोजे हरि का ठाव, भाव रूप परमात्मा जाता नहीं अभाव। भाव माने है परमात्मा है। तो कौन है? अभी कोई बोल रहे बाहर से कोई आवाज दे, कौन है? तो जो देखता नहीं और सब देखता, वही बोलेगा हम हैं। आप दिखते नहीं हो लेकिन देखते हो। आप शरीर से निकल जाओगे, दिखाई नहीं पड़ोगे, तो आप दिखाई पड़ते हो? दिखाई नहीं पड़ते हो लेकिन देखते हो। तो तुम परम सत्य हो, काहे चिंता करते हो? और जैसे लहर वही उठेगी जहां आधार में जल होगा। जल नीचे तलहटी में जल होगा तभी तो लहर उठेगी। तो आपका मैं उठ रहा है, ये ब्रह्म से उठ रहा है, काहे चिंता करते? ये जो मैं का विचार उठ रहा है, ये परमात्मा से उठ रहा है। बस मैं हूं, मैं। आप शांत रहना सीखो और प्रतिदिन शांत रहो। यही असली सीताराम का भजन है। जब सीताराम कहो तो ये भाव रखो कि मैं जो हूँ, मैं उठ रहा, यही ब्रह्म है जानने वाला। ये राम है, और ये जो देख रहे हो कार और गाड़ी और घर, ये माया सीता। ये सीता का रूप है, ये शरीर सीता का रूप है, और शरीर में मैं यही सीता राम है। ये राम 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 में शांत हो जाए तो सीता उसे मिलय हो जाए। ये बहुत सरल है, भगवत प्राप्ति से सरल कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कहा कोई सरल मार्ग, इससे सरल कुछ है ही नहीं।
जैसे आपसे हमने पहले कहा, आपने ध्यान न दिया कि संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है कि केवल चाहो वो मिल जाए, और परमात्मा चाहने से मिल जाएगा भैया। केवल ये मैं वही परमात्मा है, मैं के रूप में प्रभु तुम ही हो। हम कहते भक्ति भाव से समझो, मैं के रूप में प्रभु तुम ही हो, सो हम मेरे रूप में ये जो चेतना उठ रही है प्रभु तुम ही हो, हमने सुना, अब कल्याण करो, हमारा भ्रम दूर करो। ये भाव रखो 24 घंटा तो कल्याण हो जाए। केवल ये भाव तो रख सकते, सजगता पूर्वक हमेशा एक प्यास बनी रहे कि प्रभु तुम ही हो, किसी तरह कृपा करो ना, कल्याण हो जाए। ये भले द्वैत है लेकिन ये अद्वैत तक ले जाएगा, ये परमात्मा से मिला देगा। भाई अभी तो आप अपने को अलग मानते हो ना, तो जब अलग मानते हो तो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तुम ही हमारे हृदय में हो, ये मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये आपसे ही उठता है, तो बस आप ही हो। किसी तरह ऐसा दर्शन दो कि कल्याण हो जाए। काल्पनिक दर्शन मत करो भाई, जो बाहर जो कुछ बना है ये सब कल्पना। काहे कल्पना जियो, जैसा होगा वो प्रकट होगा। जो परम सत्य है वह ब्रह्मांड व्यापी परम चैतन्य तत्व है, उसके प्रकट होते सब संशय मिट जाएंगे। फिर नहीं पूछना पड़ेगा कि भगवान का असली रूप का, तुम स्वयं उद्घोष करोगे कि हाँ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कूटे वाको चोर न लूटे। संसार की चीजें बड़ी ताकत मेहनत से कमाओ और वो जा सकते, लेकिन इधर का हाल है, खर्च न कूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन हुए सवायो, और कोई वस्तु है नहीं वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारे ये प्रकृति उसकी सेविका है, तो वो तुम्हारे शरीर का और तुम्हारे जीवन का वही पालन पोषण अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। अपना मैं जो है इसे खूब, यही कील है मुख्य चीज, इसे पकड़ो और इस आधार में इसके शांत हो जाओ। मैं जहां से उठता है वहीं परमात्मा निवास करता है, ये एकदम सत्य है, इसमें कोई संशय या कल्पना, या ये नहीं कि हम तुमको कल्पना करने का ध्यान बता रहे हैं, कल्पना करो कि कल्पना लगता, यही बस इतना सत्य है। उसको पाने की इच्छा मात्र से काम बन जाएगा। जैसे ये मैं वाला जो भाव है, तो ये प्रार्थना केवल बन जाए, मैं भाव प्रार्थना में बदल जाए कि प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो, आप चाहो तो मिल जाओ, क्योंकि हमने सुना आप भी चाहोगे तो मिलोगे, हमारे बस की तो बात नहीं। भाई जो साधन है ये दुनिया के लिए, पैरों से यहीं चला जाए, आंखों से माया देखी जाए, कानों से सुना जाए, ये तो इसके लिए, तुम्हें पाने की विद्या इसमें नहीं। ये शरीर साधन भगवान पाने के लिए नहीं, बुद्धि और मन उसमें काम करता। बुद्धि से सत्संग सुना, विचार प्राप्त किया, और मन प्रार्थना भगवान में लगा दिया कि प्रभु किसी तरह हमारा कल्याण करो, तो कल्याण हो जाएगा। तो जैसे जब मृत्यु होगी तो भगवान मिलेगा, वो कल्पना है, और जब हम बता रहे हैं तो मिल जाएगा, तो तुम अभी उद्घोष करोगे। जिस दिन वो कृपा हुई, जिस दिन आपका मैं शांत हुआ और ब्रह्मांड व्यापी अपना रूप अनुभव हुआ, तो उद्घोष करोगे, दोनों हाथ का नाचने लगोगे, पागल हो जाओगे कि नहीं मैं जान गया सब, मैं जान गया। मैं क्या जान गया, परमात्मा था, मैं था ही नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं मिट जाएगा, आपका ये अहंकार बाहर वाला मिट जाएगा, सच्चा मैं प्रकट होगा। उधार की मुक्ति नहीं होती, और जिनकी उधार की मुक्ति उनकी मुक्ति नहीं होती। हाँ ये है कि कोई प्रबल धारणा करता है तो वैसा काल्पनिक लोक भगवान दे देते। जैसे ध्रुव को जो लोक प्रदान किया भगवान ने, स्पष्ट लिखा है, भगवान कहते हैं कि वो लोक भी बंधन है, वो ध्रुव का लोक वो बंधन है। क्यों? क्योंकि मुक्ति नहीं हुई। तब ध्रुव पश्चाताप करते हैं, बाद में भक्ति करते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त। बाद में मुक्ति का मतलब परम सत्य प्राप्त हो जाए, जो सचमुच परमात्मा है वो प्राप्त हो जाए, कल्पना का है। तो जब बोध होता है ये मैं अपने आधार में शांत होता है, तो परमात्मा मिलता है। और हर समय तुम परमात्मा जुड़े, इस समय में जुड़े। जैसे किरण आ रही है उजाला, तो ये सूरज से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? अब इससे कोई यात्रा करनी, अपने घर लौट जाए, बस सूरज मिल गया। अच्छा क्या ये अलग है एको किरण? अलग भी नहीं। इसी तरह जो आपका मैं कर रहा है या हमारा कर रहा है, ये मैं हर समय परमात्मा।
ये निकलता, हाँ, समझने के लिए है। जब ये हट जाए तो शरीर मिट्टी, लेकिन ये निकलेगा नहीं, ये दूसरा शरीर देखेगा। जैसे स्वप्न से जागे तो ये शरीर देखने लगा कि नहीं, और स्वप्न में गए तो दूसरा शरीर देखा कि नहीं। इसी तरह मृत्यु के बाद नया शरीर देखेगा, क्योंकि ये मरता है ही नहीं, ये मरने वाली चीजें नहीं। अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद है, अपने देख ले बस काम बन जाए, बिना शरीर के और बिना दुनिया के अपना रूप देख ले बस काम बन जाए। अनुभव करने पहले पहचान है कि ये हर चीज जानता है। ऐसा मैं का अनुभव करो, हर चीज जानते हो, आप नहीं जानते। अब हर चीज जानता है, ये अज्ञान। अपने को केवल जाने, अपने को जानने के लिए देखो, और थोड़ा धैर्य, दुनिया जानने के लिए पांचों ज्ञानेंद्रिय चाहिए, लेकिन मैं हूं जानने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत है। आंख होगी नहीं तो रूप नहीं देखोगे, आंख नहीं तो शरीर गायब, कान नहीं तो शब्द गायब, त्वचा नहीं तो कड़वा ठंडा स्पर्श गायब, जुबान नहीं तो स्वाद गायब। लेकिन मैं हूं का ये भी गायब होगा है? किसी इंद्रिय के ये अधीन नहीं है, ये ज्ञान स्वतंत्र है। मैं हूं, वो अपना अनुभव कर रहा, मैं हूं भैया, हूं तो हूं, बात खत्म। उसके लिए ना कैसे आंख की जरूरत, ना कान की, ना नाक की, ना हाथ पैर की, मैं हूं। तो जो इंद्रियों से कोई ना जाने फिर भी खुद को जानता है, वे उसका शुद्ध स्वरूप है। लेकिन इंद्रियों से भी वही तुम्हें जानते, दूसरा कोई है ही नहीं जो जान सके। अब ऐसा अगर विचार बढ़ता चला जाए तो सत्ता सब खत्म हो जाए, अपनी सत्ता बचे, तुम्हारे अलावा कोई सत्ताधीश है ही नहीं। दुनिया को तुम जानो, शरीर को तुम जानो, स्वाद तुम जानो, ठंडी गर्मी तुम जानो, और सब छोड़ दो तो मैं हूं तुम जानो। रात में स्वप्न देखा तुम जानो, तो तुम ही तुम हो, दूसरी चीजें नहीं। अपने में शांत हो जाओ, तुम ही परमात्मा। अब आप इसमें डरो ना, शांत होगे तो आपका सत्य स्वरूप प्रकट होगा। इन्हें सोचो कि केवल इतने से काम बनेगा, आप हो, यही बहुत बड़ी बात है। अपने में शांत हो जाओ, देख लो अपना रूप। हम दिखाई नहीं पड़ते, हम ही हम हैं। आप दिखाई नहीं पड़ते, आप है आप हो। ये शरीर हो, हाथ हो, पैर है, ये कमरा, ये कोई अपने का जानत है? ये जितना दृश्यमान है अपने को जानता है, तो ये स्वप्नवत है कि नहीं? जैसे स्वप्न बहुत बड़ा दिखता था वैसे ये दिखता, उसमें भी हम ही उलझे थे, इसमें भी हम ही उलझे। यहाँ दूसरी कोई सत्ता ही नहीं तुम्हारे अलावा। कौन सत्ताधीश है आपके अलावा? आपके मतलब चैतन्य के अलावा। आप माने अपने अकेले पर न जाओ, सब शरीरों में जो चैतन्य के अलावा कौन सत्ताधीश है? ये दृश्य सत्ताधीश है का? तो फिर दृश्य है ही नहीं, तुम ही हो। स्वप्न कितना बड़ा दिखता था, और देखने वाला हटा, स्वप्न कहाँ चला गया? बस इसी तरह देखने वाले तुम हटोगे तो दुनिया गायब हो जाएगी। गहरी नींद में दुनिया कहाँ जाती है? गहरी नींद में दुनिया गायब होती कि नहीं होती? तो फिर ऐसे समाधि में गायब हो जाती, समाधि अवस्था में जगत गायब हो जाता है, केवल अपना तब वहां चुके होश पूर्वक हुए, बस परम प्रकाश रूप दिन राति, कहा न चही दिया घृत बाती, जगमग जगमग ज्योति जले है, निस दिन आठो आम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन। वो आत्मा ही राम है। राम माने आनंद, राम शब्द का एक अर्थ है आनंद, दूसरा अर्थ है रमण करने वाला सर्वत्र। तो राम में रोज जाते हो तब सुखी होते, तो जागते हो तो कहते हो बड़ा आराम मिला, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है और सीता जी आगे है तुम्हारे। हाँ, तो जब जागते हो इधर जागृत अवस्था में, तो ये माया सीता जी को देखने लगता है, ये रूप सब देखने लगते हैं। और जीव के ब्रह्म पीछे है, ब्रह्म से ही सत्ता पाता है, सत्ता प्रभु के लेता है, और सत्ता में ही थक कर शांत होता है। जब थक के चूर हो जाता तो कहाँ शांत होता? अपने आधार में। आधार परमात्मा है, वही राम है हमारा। हृदय निवास करते, आराम माने राम में आ जाओ। बाहर कहाँ आराम? आराम राम में आ जाओ, आधार में शांत हो जाओ, जहां से उठे हो वहीं शांत हो जाओ, राम मिल गए। जीव और माया ये राम से ही निकले हैं, राम में ही समा जाते हैं, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हाँ, बस ये इससे सरल कुछ नहीं है, कोई भजन नहीं है, केवल प्रेम।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जानन। जान लो किसको? जो जानन हारा है, जो सबको जानना, इसे जान लो। उसी में सब अर्थ लिखा है। हाँ, उसको प्रेम प्यारा है, प्रेम है वो करता है सबसे, सबको अपनाना चाहता है, सब उसके अपने हैं। तो यही उसे अपनाओ तुम। प्रभु ही हमारे अपने हैं, बाकी चीजें बाहर है, छूट जाएंगी। जैसे सपना छूट गया लेकिन प्रभु का अंश आ गया, ये नहीं मरा वहां सपने में। ये कहता रात में हमने ये देखा, इसका मतलब ये मरने वाला नहीं है, लोक लोकांतर में घूमता है लेकिन मरता नहीं है। तो बस अपने प्रभु शांत हो जाओ, कल्याण भी है।